चलिए, कोई भी चैप्टर खत्म हो उसके बाद 2-3 पन्ने, जो लोग फ्रेश कॉपी में लिख रहे हैं 2-3 पन्ने छोड़ दिया करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें मिलती रहेंगी आपको और वो आप नोट करते रहेंगे। आप लोग को शुरुआत से बताते आ रहा हूं। तुम लोग यकीन नहीं करोगे बच्चों, मैं भी छोड़ देता हूं। देखो भैया मेरा नोट्स है लेकिन मैंने भी छोड़ा हुआ है, क्योंकि मान लो कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, मुझे आपको फिर बताना है तो उसको मैं क्या करूंगा, नोट कर लूंगा। मेरे नोट्स में भी चीजें छुट्टी रहती हैं। चलो, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, हाँ न्यूक्लियाई डाला, इसमें हेडिंग डालो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। पिछली बार का नोट्स था मेरे पास लेकिन वो थोड़ा कम था, तो अब की बार थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रहा हूं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, बताओ भाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना बच्चों, सीधे हम लोग मतलब चलो पढ़ लें थोड़ा सा। लिखो, इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, entire mass and positive charge of an atom is concentrated into small volume, is concentrated into a small volume called nucleus, called nucleus. Entire mass and positive charge of an atom is concentrated into a small volume called nucleus. Radius of atom क्या होता है, बोलो, 10 की पावर माइनस 10। रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम, अरे 10 की पावर माइनस 10 होता है ना। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, बोलो, ये 10 की, देखो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये लिखा हुआ 9, वैसे मानेंगे 15 ही, लेकिन 10 की पावर माइनस 14 टू 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 14 टू 10 की पावर माइनस 15 ना, इसमें लिखा हुआ है। अब देखो एक लाइन और बता देता हूं, हो सकता है कहीं आ गया है। जल्दी बैठो बच्चों, तुम लोग इतना वैसे ही लेट आते हो। देखो एनसीईआरटी की किताब में क्या लिखा हुआ, कल बताया था ना तुमको, अगर 10 की पावर माइनस 15 रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, या 15 कर लो तो आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। और अगर 14 कर दोगे तो 10,000 आ जाएगा ना। तो एक्सप्लेनेशन विजुअलाइजेशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है चैप्टर, कि अगर मान लीजिए कि ये कमरा है, तो कमरा काफी बड़ा हो गया, अगर कोई कमरा है आपका और उसमें सुई है, और सुई की नोक जो है, सुई की नोक जो है वो अगर आपकी हो गई न्यूक्लियस, वो क्या हो गई आपकी न्यूक्लियस, तो पूरा कमरा किसके बराबर है, एटम के बराबर है। मतलब इतना छोटा होता है, मतलब एटम क्या होता है, अगर एटम क्या है पूरा कमरा, तो न्यूक्लियस कितना होगा, सुई भी नहीं, सुई की नोक, द पिन हेड, एग्जैक्ट वर्ड है द पिन हेड ऑफ अ निडल, पिन हेड ऑफ अ निडल किसके बराबर है, न्यूक्लियस के, और पूरा कमरा किसके बराबर है, एटम के बराबर है, ठीक है। तो एक विजुअलाइजेशन था, समझ लो आप लोग। लिखो फिर, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन combinedly known as nucleons, combinedly known as nucleons। थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस ही, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 क्या, कूलम, ठीक है। उसके बाद मास, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1 पॉइंट, एग्जैक्ट लिखेंगे 1 पॉइंट, अच्छा प्रोटॉन भारी कि न्यूट्रॉन भारी, हाँ नहीं सेम तो रहते हैं, हल्का सा न्यूट्रॉन जो होता है वो भारी होता है, मास डिफेक्ट वगैरह में काम आएगा हमारे। जो ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो एग्जैक्टली हम लोग लिखते हैं 6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। इसी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री याद है,
इसको क्या बोलते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU किसके बराबर होता है गायब 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। क्या होता है ये 1 AMU बराबर 1 AMU बराबर क्या 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। सर कार्बन 12 का 12 है क्या? अरे उससे मतलब नहीं, कार्बन का क्या है ये आइसोटोप। 1/12 ऑफ द मास ऑफ, अच्छा मास ऑफ 1 एटम, ये लिखना भी जरूरी है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अरे याद है पढ़ा है कुछ केमिस्ट्री में 1 AMU। AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है एटॉमिक मास यूनिट। सिंबल क्या होता है बच्चों सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल क्या है 1H1 और 1H1। अभी बताएंगे इसको क्या होता है। देखो यहां पर लिखते हो, इस साइड में लिखते हो चार्ज, इसको लिखते हो चार्ज, और यहां पे लिखते हो मास। यहां पे लिखते हो चार्ज, यहां पे लिखते हो मास। अभी पढ़ाऊंगा तो बताता हूं आगे, भी पहले मास नंबर बढ़ा तो दूं। नेक्स्ट लिखो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट लिखिए एक लाइन और लिख लो इसमें प्रोटॉन में, प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसी को क्या बोलते हैं प्रोटॉन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या बोल देंगे प्रोटॉन, ठीक है। फिर लिखो न्यूट्रॉन, फिर लिखिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0 होता है, ठीक है, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। मास क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये स्लाइटली हैवी होता है, स्लाइटली प्रोटॉन से हैवी होता है, लेकिन कंसीडर इसको भी कर लेते हैं 1 AMU के बराबर ये भी है। ये भी किसके बराबर है 1 AMU। लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन आए कि कौन भारी है, तो कौन भारी है न्यूट्रॉन आपका स्लाइटली हैवियर है। लिखो न्यूट्रॉन इज लिटिल हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज लिटिल हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज लिटिल हैवियर देन प्रोटॉन। सिंबल क्या है इसका 0n1, 0n1 और 0n1। ये क्या है चार्ज, ये क्या है एटॉमिक मास, ठीक है, या मास नंबर है। क्या है ये मास नंबर। अभी बताता हूं कैसे होता है। तो 0n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिखिए एटॉमिक नंबर, हेडिंग डालिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बताओ, लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस is the atomic number. Number of proton in nucleus is the atomic number. Next लिखिए मास नंबर। हर जी की चीजें जल्दी जल्दी लिख लो। मास नंबर A लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कॉमा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइनली क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो क्या हो गया ये, देखो एटॉमिक मास इज अ डिफरेंट थिंग, एटॉमिक नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। एटॉमिक नंबर इज अ नंबर, एटॉमिक अरे हाँ मास नंबर इज अ नंबर, बट एटॉमिक मास इज द मास, वो मास है। और मास नंबर क्या है, मास नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो क्या हो गया मास नंबर हो गया, या न्यूक्लियॉन्स को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा मास नंबर हो जाएगा। कंफ्यूजन रहता है अभी इसमें समझ लीजिए।
लिखिए मास नंबर इज, लिख लो एक लाइन, मास नंबर इज नॉट द मास ऑफ एटम, मास नंबर इज नॉट द मास ऑफ एटम, मास नंबर इज नॉट द मास ऑफ नंबर, इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो बच्चों कल कराएंगे हम।